स्वागत है। कल शाम को हमें अपने सूत्रों से पता चला कि नानक नगर में जेके बैंक का एटीएम जो कि सेक्टर नंबर 13 में है, वहाँ पे एक व्यक्ति जिसको बुरी तरीके से मारा गया है, उसकी वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है। इस खबर के मिलने पे हमारे यहाँ से पुलिस स्टेशन गांधीनगर से कार्रवाई शुरू करते हुए हमारी टीम वहाँ पहुँचती है। वहाँ पे ये पाया गया कि जो एटीएम के गार्ड है, जिनका नाम राजू शर्मा सन ऑफ गोलूराम शर्मा, उम्र तकरीबन 36 साल, न्यू प्लॉट प्रेमनगर के रहने वाले, उनकी बॉडी वहाँ पे मर्डर्ड स्टेज में पाई गई। इसके ऊपर केस एफआईआर नंबर 16/2021 अंडर सेक्शन 302 और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज करके पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई शुरू की। उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज और काफ़ी सारे लोगों के साथ पूछताछ करने के बाद हमारी टीम ने आज फाइनली उस केस को सॉल्व करने में और रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व करने में कामयाबी मिली है। तकरीबन 12-14 घंटे के अंदर अंदर इस केस को हम सॉल्व कर पाए हैं और उसमें हमने 2 मुलजिम, जिनका नाम मोहम्मद कैफ लोन सन ऑफ सरताज अहमद लोन और वकास बशीर लोन सन ऑफ बशीर अहमद लोन, जो कि अष्टिंगो बांडीपुरा के रहने वाले हैं, उनको गिरफ़्तार किया हुआ है। केस की तफ्तीश में ये पता चला है कि इन दोनों ने उस एटीएम को लूटने के बहाने से वहाँ पे एंट्री ली है और एटीएम को लूटने की कोशिश करते हुए जब एटीएम गार्ड ने उनके इस अटेम्प्ट को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसको अंदर जो एक छोटा रेस्टरूम बना हुआ था, उस रेस्टरूम में लेके वहाँ पे पहले कपड़े के साथ उसके हाथ बांध के और उसके बाद स्मॉदरिंग करने की कोशिश की है और लातों से और मुक्कों से मार के वहाँ पे ज़ख्मी हालत में छोड़ दिया है। जब तक हमारी टीम वहाँ पे पहुँची है तब तक जो विक्टिम है, जो राजू शर्मा है, उनकी वहाँ मौके पे ही डेथ हो चुकी थी। हमने बॉडी को उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू की। जो अक्यूज़्ड है, उनकी पूछताछ से ये पता चला कि उन लोगों ने ये जो क्राइम है ये उस एटीएम को लूटने के बहाने से किया था। उनकी जो पिछली क्रिमिनल हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के बारे में हमने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस से रब्ता किया हुआ है। अभी तक कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री हमारे सामने नहीं आई है। जो उनकी पूछताछ में भी उन्होंने बताया कि ये हमारी तरफ से किया हुआ पहला ही इस तरीके का क्राइम है, बट फिर भी हम उनके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से और बाकी सभी जगहों से उनके प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन गांधीनगर, एसएचओ, एसडीपीओ, एसपी सिटी साउथ और उनकी टीम ने एक बहुत ही काबिले तारीफ़ काम किया है और रिकॉर्ड टाइम में इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया हुआ है। इसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन इनपुट और पूछताछ सभी चीज़ों को जोड़ते हुए एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने मर्डर केस को सॉल्व किया है। इस केस के बारे में अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। रह कहाँ रहे हैं जम्मू में? ये जो दोनों अक्यूज़्ड हैं, ये हमने नानक नगर एरिया से गिरफ़्तार किए हैं। हाल फिलहाल में ही यहाँ पे आए हैं और एक टेम्पररी तरीके से उस जगह पे रहते हैं। ऐसे कोई टेनेंसी का रजिस्ट्रेशन तो हमारे सामने आया नहीं है। उठा रहा हूँ कि क्या इनकी गेस्ट पेइंग गेस्ट टाइप में क्या इनका वेरिफिकेशन हुआ है, टेनेंट वेरिफिकेशन? अगर जी, वो सारी बातें हम आपके सामने लाएंगे। अभी हमें सिर्फ कोई 3-4 घंटे मिले हैं पूछताछ के, तो उसमें इतनी बातें हमारे सामने आई हैं। तो किर्च कहाँ से ली, कुछ उन्होंने बताया? वेपन जो है इसमें एज पर आपका जो है, जहाँ तक वेपन ऑफ ऑफेंस की बात है, जो पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम में और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि किसी कंबल जैसे इससे उसको लपेट के स्मॉदरिंग की पहले कोशिश की है और उसके बाद शूज़ से, लातों से और उससे हाथ से ही ज़्यादा उसी के निशान मिले। कोई शार्प एज कट या उस तरीके के वेपन के बारे में अभी कोई ऐसा सामने नहीं है। स्ट्रैंगुलेशन टाइप का। यस। सर टेप वेप जो लाए, जिसको कहा जाता है कि टांग में बांधी थी, के साथ लेके आए थे या वहाँ से लिया है? अभी जो पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने कहा कि वो हमें वहीं पे मिला, जो
एटीएम गार्ड की रूम थी, गार्ड में ही उनको मिला है, बट फिर भी अभी हम उसमें भी देख रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने लाया था साथ। तो उनके पास जो उनके कपड़े हो, उनके बैग्स हो, वो सारी चीज़ें रिकवर करने की प्रोसेस चल रही है। तो दुमाना में भी कल का एक मर्डर हुआ है जी। तो उस पर इतना क्यों साइलेंस है पुलिस, जबकि एक ह्यूज स्पॉट पे अरेस्ट भी हुआ था। कल एक इंसिडेंट सामने आया है, एक लेडी कांस्टेबल ने माँ बेटी को वेपन के साथ मारा है, एडमिट है जीएमसी में। सर कोई आई रिपोर्ट आपके पास है, कोई एक्शन? जी जी, जहाँ तक बावे वाली माता में जो इंसिडेंट हुआ है उसकी रिपोर्ट मेरे पास आई है। उनकी फैमिली की तरफ से अप्रोच भी उन्होंने मुझे किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं उन फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। उनसे पहले मैं उनकी साइड भी सुनना चाहता हूँ, और उसके बाद वहाँ पे एक सीसीटीवी फुटेज भी हमारे सामने आई है, वो भी सारी चीज़ें उसमें देखेंगे। सच क्या है वो देख के सच के हिसाब से जिसकी भी गलती है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। सर आपने वैक्यूम की बात की, मीडिया रॉ इन्फॉर्मेशन दे देता है तो आपके यहाँ से इन्फॉर्मेशन आती नहीं। आपका स्पोक्समैन जो है मुझे लगता है कोई पुलिस का है नहीं। वैक्यूम में इतना ज़्यादा क्रिएट रहता है, दुमाना के जैसे इंसिडेंट था, रात तक मैं अप्रोच करता रहा, आपसे भी बात हुई, आपने कहा 15 मिनट में रिलीज़ आ रहा है। एसपी रूरल से भी बात हुई, यहाँ वाला नानक नगर का हुआ। अगर आपके यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन वाया मीडिया आता है तो मुझे लगता है ये जो र्यूमर का एक रहता है कि प्लग होगा, ये पब्लिक डोमेन में जाना होता नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही, आई एग्री विथ यू कि हमारी तरफ से और ज़्यादा ऑफिसर्स होने चाहिए कि जिनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन हो। इसलिए मैंने मेरे जितने भी गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, मेरे डीएसपी, एसपीज़ और सभी मेरे जो मीडिया सेल के इंचार्ज हैं, उन सभी को ऑथराइज़ किया हुआ है कि वो आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करें। कोई नहीं, आपने ऑथराइज कर दिया आपने, बट हमारे तक तो इन्फॉर्मेशन पहुंची, हम तक तो पहुंचती नहीं। वी विल एंश्योर। वैक्यूम रहता है तो हम भी फिर थोड़ा उसको करना पड़ता है, एग्जैजरेट करना पड़ता है। मैंने आपका पॉइंट नोट कर लिया। वी विल एंश्योर कि आगे से आपके साथ टाइमली इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाए।